हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे BA 6 सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर जो अभी हुआ था अप्रैल मई 2024 में। देखते हैं इसकी ग्रामर को सोल्व करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। ये यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं चलता, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटी अपनी साथ लिख के भेज दिया करो। आई थिंक ये वाला जो है वो IGU यूनिवर्सिटी का है और कई बार नहीं पता चलता क्योंकि बहुत सारी हो जाती हैं, कुरुक्षेत्रा, CDLU, CBLU। तो आप प्लीज़ मेंशन कर दिया करो और बाई चांस मैं बताना भूल जाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दिया करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी ये है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। ये 6 सेमेस्टर में आपका एक ही प्ले है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और ये उसमें से आया हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी थी, रेफरेंस दे के लिखनी थी। सबसे पहले रेफरेंस लिखोगे, फिर एक्सप्लेनेशन लिखोगे और उसके बाद कमेंट। ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि अलग अलग पार्ट्स को आपको डिवाइड करके ये तीनों चीज़ें लिखनी है। कौन सी बात किसने कही, ये सारी हम बताते हैं इसमें, और क्या मतलब है इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये दो दिए हुए हैं, कोई एक आपको लिखना है। गिव आंसर्स इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑफ 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 8 क्वेश्चन। 5 का हमें इसमें आंसर करना था। ये सारे क्वेश्चंस आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस में सारे आपके कवर हो रही हैं। हु इज़ नेरिसा? व्हाट डज पोर्शिया से अबाउट द फ्रेंच लॉर्ड? विच कास्केट डज द प्रिंस ऑफ एरेगोन चूज एंड वाई? How does Antonio explain his melancholy? How does Bassanio choose the right casket? What was Portia's father's will about her marriage? Who is Lorenzo? Why does Bassanio need money? ये सारे इनमें से आपको 5 करने थे और पांचों के पांचों शॉर्ट में कवर करवा रखे हैं। अब बारी है लॉन्ग क्वेश्चन की। अटेम्प्ट 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन। डिस्कस द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज ए ट्रेजी कॉमेडी। फर्स्ट क्वेश्चन है ये ट्रेजी कॉमेडी, और यूं का यूं आपको लिख देना था। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ शाइलॉक एज प्रेजेंटेड इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शाइलॉक का कैरेक्टर स्केच भी करवा रखा। दोनों ही क्वेश्चंस बेहद आसान आए हुए हैं आपकी यूनिवर्सिटी के इस क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मेक ए प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज एंड गिव ए टाइटल। 8 नंबर आपको प्रेसी के मिलेंगे, 2 नंबर टाइटल के मिलेंगे। दोनों ही आसान हैं। पूरी प्रेसी जो है, जितनी आपके वर्ड्स दिए गए हैं उनका 1/3 बनाना होता है, और उसके बाद जब आप इसको बहुत आराम से पढ़ के और समझ के देखते हो तो कोई ना कोई सुटेबल टाइटल भी आपको मिल ही जाता है कि पूरा जो पैसेज है वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड इसमें बात की गई है। प्रेसी पे भी एक वीडियो है, उसको आप देख लेना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें इसमें। और में भी ये एजुकेशन और टू टीच अस हाउ टू बी इन लव ऑलवेज, ये भी बहुत अच्छा पैसेज आया हुआ है। गिव ए समरी ऑफ द गिवन पैसेज, इसकी हमें समरी बनानी थी। समरी पे भी वीडियो है, बना रखी है बहुत अच्छे तरीके से कि आप किस समरी का मतलब सार होता है, किसी भी पैसेज का एसेंस कम से कम लाइंस में बनाना है ये। अटेम्प्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 8। ये 1 वर्ड भी आपके करवा रखे थे। जरूरी कई बार ऐसे होता है कि 1 वर्ड आपके बहुत सारे दे रखे हैं। देखते हैं। समथिंग विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसको पढ़ाई ना जा सके उसको हम क्या कहेंगे? इलिजिबल। इलिजिबल क्या कहेंगे? इलिजिबल। ये स्पेलिंग में ILLEGIBLE। द किलिंग ऑफ ए किंग, द किलिंग ऑफ ए किंग को क्या कहा जाएगा? रेजिसाइड। REGICIDE, रेजिसाइड। नेक्स्ट है समथिंग विच इज सर्टेन टू हैपन, ऐसा कुछ जिसका घटित होना निश्चित है, उसको हम कहते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल। जिन स्टूडेंट्स को स्पेलिंग्स लर्न नहीं होती वो पार्ट्स में डिवाइड कर ले। इन एक बार में याद कर लिया, एवी एक बार में, और टेबल लास्ट में। इनएविटेबल, जो होना निश्चित है। ए बुक विच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, इसका तो सभी को पता है, उसको बोलते हैं इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया ऐसी बुक जिसमें सभी टॉपिक्स के बारे में नॉलेज दी हुई हो, इंफॉर्मेशन दी हुई हो। फेवरिंग वंस ओन रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स को फेवर करना। नेपोटिज्म, ये तो बहुत ही फेमस वर्ड है जो सभी लोगों की जुबान पे रहता ही है। नेपोटिज्म,
नेपोटिज्म, टिज्म का पता ही है, NEPO, नेपो की स्पेलिंग और याद करनी होती है। नेक्स्ट है ए समवन हु एडवोकेट्स द कॉज ऑफ विमेन, जो विमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनका पक्षधर हो, उनके राइट्स क्या हैं, उनका पक्षधर हो, उनके वेलबींग की बात करें, उनके कल्याण की बात करें, उसको कहते हैं फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ पोर्ट होल्स ऑन रोड ऑफ योर सिटी विलेज। अब किस स्टूडेंट को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि प्रॉपर एक पैटर्न समझ में आ जाए जो लेटर राइटिंग है उसका, फिर हमें किसको भी लेटर लिखना हो बेहद आसान हो जाए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया गया है हम उसको उस फॉर्मेट में पैटर्न में सेट कर दें, और कुछ 2-4 लाइन तो जो भी टॉपिक आता है उसके रिगार्डिंग हम बना ही सकते हैं जैसी भी बनती है। तो लेटर राइटिंग पे एडिटर को कैसे लिखते हैं ये सारे आपके करवा रखे हैं कि सबसे पहले जो भी लेटर लिखा जाता है सबसे पहले सेंड करने वाले का एड्रेस होता है, उसमें नहीं दे रखा है तो हम अपना बना देंगे। उसके बाद किसको लिखना है वो सारी बातें इसमें, लेटर में आधी बातें वहीं पे लिखी हुई होती हैं, बस हमें 2-4 बातें खुद से वो ऐड करनी होती हैं, जो भी टॉपिक दे रखा उस पर इंग्लिश में वो बना के लिख देनी होती है जो भी समस्या होती है। जैसे लेटर टू एडिटर वाली आप वीडियो देखो, और अगर आपने पहले वो देख रखी है तो लेटर लिखना इतना आसान है कि आपको 3-4 लाइन भी पोर्ट होल्स ऑन रोड्स पे लिख दी होगी तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं उसमें, क्योंकि एक पैटर्न होता है, एक सेट होता है, और उसी में जो जितने भी लेटर्स हैं वो वैसे ही लिखे जाते हैं। और ये भी बहुत आसान आया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकआउट ऑफ पावर इन योर लोकेलिटी, सब डिविजनल को लिखना है ये। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, रीडिंग इज ए फंडामेंटल स्किल। और पहला ही ये पढ़ने के बाद गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू द पैसेज, रीडिंग स्किल हो सकता है इस पे। अब एक साथ तो नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ के देखा तो उसमें रीडिंग स्किल के बारे में ही इसमें बता रखा है। व्हाट इज़ रीडिंग अबाउट, पढ़ना किसके बारे में है, इसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि पढ़ना जो है वो किसके बारे में है। रीडिंग स्किल इज़ अबाउट, रीडिंग इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर, रीडिंग इज़ अबाउट, वो बहुत अच्छे से दे रखा। अगर आप लाइन से लाइन मैच करके और फिर उसको भी निकाल के देखते हो तो बेटा तब भी मिल जाता है। अब तो मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन मैंने पहले देखा था उसमें बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन इतने। व्हाट डू बुक्स कंटेन, बुक्स के जो अंदर है वो क्या दे कंटेन द विजडम ऑफ जनरेशंस, देखो ये लिख रखा, दे कंटेन द विजडम ऑफ जनरेशन, डिस्कवरीज ऑफ ग्रेट माइंड्स, द स्टोरीज ऑफ डाइवर्स कल्चर्स, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। व्हाट हैपन व्हेन वी रीड अबाउट कैरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स, ये देखो ये when we read about characters from various backgrounds or explore far off lands through the phases, ये सारा आ जाएगा इसके अंदर इतना। what do the broadening of perspectives result into, अगर हम कुछ पढ़ते हैं और हमारा दृष्टिकोण और वाइड हो जाता है तो इसका क्या मतलब है। this broadening of perspective fosters empathy and understanding, making us more tolerant and open minded individuals, हमें बहुत अच्छा एंड एक बेटर ह्यूमन बीइंग जो है वो हमें बना देती हैं बुक की जो रीडिंग स्किल है वो। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, आई थिंक आईजू यूनिवर्सिटी का है। आपको कैसा लगा, कैसी लगी ये वीडियो, और कौन से टॉपिक्स पे और वीडियो बननी चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि जब भी मुझे टाइम लगे मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूँ।